यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर में उस दिन मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ था। सर, जब मनीष कश्यप आए थे सवाल पूछने के लिए तो आखिर में उनको धक्का देके क्यों बाहर निकाला गया था, कारण क्या था? वो मीटिंग चल रहा था अंदर और डायरेक्ट घुस गए अंदर। जी जी, बस कारण कुछ नहीं था, यही कारण था, तो इसीलिए निकाल दिया गया। मतलब मीटिंग चल रही थी हॉल में और वो डायरेक्ट घुस गए थे, इसलिए उनको निकाल दिया, इसीलिए निकल गए। तो धक्का देकर क्यों निकाला गया था? ये भी हो सकता है कि सर आप बिना परमिशन के अंदर आ गए हैं, आप निकल जाएंगे। नहीं दिया गया था, इसे बोला गया था कि आप निकल जाइए, ठीक ऐसा ही है, तो धक्का थोड़ा हुआ। धक्का नहीं दिया गया था सर, वीडियो में सीधा दिखाई दे रहा है कि उनको पकड़ के खींचा जा रहा है। बाल दिए क्या हम हो रहा है ना, कैसे चलिए, धक्का थोड़ा हुआ, निकलिए जी, आपको वीडियो में दिखाई दिया। तो पहले वार्निंग किसी भी व्यक्ति को अगर आता है कोई व्यक्ति, उसको पहले वार्निंग दी जाती है कि सर आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं, आप चले जाइए, वरना हम आपको धक्के देकर भी निकाल सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट उनको बाहर निकाल दिया गया। यूनिवर्सिटी है, यहाँ सब लड़के आते हैं यहाँ अपना पढ़ने के लिए, कागज अपना ले जाने के लिए, जो भी हो जी। लोग समझे कि भाई वो भी कोई छात्र हो गए, कोई पहचाना नहीं, वो गए और डायरेक्ट चले गए अंदर जी। पूरा भारत का लोग जानता है कि मनीष कश्यप कौन है। ठीक है, कोई मान लीजिए कि नहीं पहचाना होगा, मान लीजिए ढेर लड़का सब था उसके साथ में थे, वो चले गए, कोई पहचाना नहीं, वो अंदर चले गए मीटिंग में, इसीलिए वो अपना सवाल रखे जी ना। उसके बाद वो लोग बोले सब इनको निकाल दीजिए। लेकिन उनका सवाल क्या था कि ये कौन सा यूनिवर्सिटी है, इसमें सेशन लेट क्यों है, आप लोगों को जो है तनख्वाह समय पे मिलता है कि नहीं मिलता है? तो आखिर में उन्होंने कौन से कड़वे सवाल पूछ दिए या कौन सा उन्होंने बम फोड़ दिया कि हॉल में बैठे सारे अधिकारी आग बबूला हो गए थे? एक कड़वा सवाल उनका नहीं था, यही सवाल था। तो फिर आखिर में उनको जवाब देना चाहिए, धक्का मार के क्यों निकाला गया? नहीं मारा गया था, आदेश हुआ तो उसके बाद हम बोला ना आपको कैसे उसको निकाला गया कि आप निकल जाइए, बस यही बात है, धक्का नहीं मारा गया। धक्का नहीं मारा गया था, लेकिन वीडियो सीधा चल रहा है कि वीडियो में उनको खींच के निकाला गया। एक चीज बताइए, अगर वो सवाल नहीं पूछते, या एक चीज होता है कि हाँ आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि परमिशन लेके जाना चाहिए, अगर वो परमिशन लेने आते तो क्या इस गेट से अंदर जा पाते? क्या वीडियो हम भी देखे हैं, लेकिन उसको ऐसे निकाला गया, ठीक है कि आप निकलिए जी, बस यही है कि आप आदेश लेकर आइए। लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है कि सर आप बिना इजाजत के हॉल में आए हैं, कृपया आप बाहर निकल जाइए, हम आपसे मिलेंगे। लेकिन उनको पकड़ के क्यों खींचा गया? चलिए धक्का नहीं मारा गया, पकड़ के क्यों खींचा गया था? खींचा नहीं गया, हम तो बोल रहे थे खींचा नहीं गया। आप बोले कि इनको पकड़ के निकाला गया। हम बोला था ना कि आप निकलिए, आप देखा होगा वीडियो, हम भी देखे हैं वीडियो, ऐसे हुआ कि आप निकलिए ना, हमको आदेश मिला है कि आप चलिए बाहर से आप पूछ सकते हैं सवाल जी। मीटिंग अभी चल रहा है, यही बात हुआ था। उसके बाद में कोई भी प्रधानाचार्य या अधिकारी वगैरह आके बात किया मनीष कश्यप से कि आइए हम अब बात करते हैं? नहीं बात नहीं हुआ। उसके बाद बात नहीं हुआ, वो आए बाहर निकल गए। उसके बाद हम लोग जो आदेश था, हम लोग अपना गेट बंद कर दिए, वो अपना इधर अति करके चले गए। उनको कौन निकाले थे? आप निकाले थे? कौन निकाला था उनको? इसी में कोई आदमी निकाला था जी। अब यहाँ पे नहीं है वो, नहीं है वो, नाम क्या वो? मेरा नाम राहुल कुमार। आप यहाँ पे पढ़ाई करते हैं जी। आपका सेशन कितना लेट है? मेरा सेशन लगभग 3 साल लेट है। 3 साल लेट है। आपका परिचय? आशीष कुमार। आपका कितना लेट है? अभी 3 साल लगभग लेट है। आपका भी लेट है? आपका भी लेट है? बिल्कुल। तो ये बताइए, आपका सेशन लेट है और आप लोगों के ही हित में मनीष कश्यप यहाँ आते हैं, आवाज़ उठाते हैं और उनको धक्का मार के निकाल दिया जाता है, कहाँ तक उचित है? देखिए हम बताते हैं जी, बताइए। यहाँ के सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के वैसे भी छात्र नेता हैं जो लंबे लंबे भाषण देते हैं जी, वो यहाँ पे दलाली करते हैं जी जी जी। जो छात्र नेता जब दलाली ही करना चालू कर देंगे तो सेशन सुधरेगा कैसे? और छात्रों का भविष्य बनेगा कैसे जी। हम वैसे यहाँ के हैं, मतलब अभी लगभग कितना महीना हुआ होगा, अभी 2-3 मंथ पहले की बात है, 3 मंथ पहले की बात है। हम मतलब लड़ाई लड़के हैं, मतलब वाइस चांसलर से लड़ाई लड़के हैं और सारा पर्दाफाश किए हैं जी। मतलब छात्र नेता मिलके मतलब ऐसा काम किए हैं कि मतलब लगभग 300 फर्जी मार्कशीट यहाँ पे हम उजागर किए हैं जी जी। छात्र नेता ही यहाँ का काम किए हैं जी जी। अभी एक चीज बताइए, ये जो सेशन लेट चल रहा है, सभी छात्रों का भविष्य जो है अंधकार में पड़ा है, इसका कारण क्या है? मेन कारण क्या है? जब छात्र नेता जब दलाली करेगा तो जब सेशन ही तब लेट चलेगा ही। जब छात्र नेता दलाली करना स्टार्ट कर देगा तो घर का मुखिया अगर चोर होगा तो घर का विकास नहीं कर सकता है जी। तो इसी तरह इस विश्वविद्यालय का जो मुखिया है ना,
ऊपर के अधिकारी जो हैं, VC रजिस्ट्रार, ये लोग, ये सबसे बड़े चोर यही हैं। आपको पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रार जो यहाँ के हैं वो ऑलरेडी चार्जशीटेड व्यक्ति बने हुए हैं जी। ठीक है। पैसा के बदौलत, धन के बदौलत, तो यहाँ बीजेपी का, तो जेपी मगध का भी प्रभार में वो है। तो इसका सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ये राजभवन जो है वहीं से सेशन लेट करवाती है, और बिहार के, सहारनपुर मंडल के नहीं, पूरे बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का और सबसे पहला हाथ है तो राजभवन का है। क्योंकि जब ऊपर का मुखिया सही होगा तो नीचे वाला अपने आप सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ही एक बच्चे पढ़ते हैं, मतलब कि सेशन लेट चल रहा है, ऊपर से भी लेट चल रहा है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों का पेमेंट तो महीने में मिलता होगा। बिल्कुल मिलता है। तो फिर उसमें लेट क्यों नहीं किया जा रहा? 4 साल 5 साल लेट उसमें क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि कानून बनाने वाले ही चोर हैं, तो अपने पक्ष के जो भी कानून बनाएंगे वो अपने फायदे के लिए बनाएंगे, अपने फायदे के लिए ही बनाएंगे। क्योंकि उनका पेमेंट जल्दी हो, वो पेमेंट सबसे पहले बनता है। और छात्रों का भविष्य क्या है? छात्र जो अनपढ़ रहेंगे तब तो उनके पीछे घूमेंगे, नेताओं के पीछे। 1500 देंगे, 1500 देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे घुमाएंगे, लगेगा कि मतलब पेट पालना ही सबसे बड़ी विकास का जरिया हो जाएगा। समझ जाइए दर्शकों, मैं ये कहना चाहूँगा 3 साल 4 साल 5 साल सेशन लेट है, तो इन 3 4 साल 5 साल में कितना करोड़ रुपया जो है गबन हुआ होगा? देखिए, अभी VC साहब पे कुछ दिन पहले इनका पावर मिला है जी। जब ये शुरू में आए थे, उनसे पहले 73 करोड़ का मामला इनके ऊपर लगा था आरोप, जिसमें ये लगभग 1 साल से ज़्यादा इनका पावर सीज रहा जी। उसके बाद इनका पावर मिला है, उसके बाद से एग्ज़ाम ले रहे हैं, ठीक है जी, कंटिन्यू एग्ज़ाम ले रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं एक और चीज़ है कि VC साहब जो चीज़ गलती उनको मतलब पता चलता है, अवैध वसूली से लेकर उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मामला यह है कि VC भी उस मामले में मिले हुए हैं। इसी वजह से किस प्रकार की वसूली की जा रही है? किस जैसे आपको बता दें, बिहार सरकार का नियमानुसार छात्राओं का एडमिशन फ्री में करना है जी। कुछ प्राइवेट कॉलेजेज हैं यहाँ पे, लगभग 16 के आसपास हैं जी, जिनका फी छात्राओं से मतलब 25 रुपया लगता है उसका फी बिहार सरकार के अनुकूल, उससे 3000-3500 उसको सारा चीज़ VC साहब को एक बार नहीं हम 20 बार दिए होंगे प्रूफ के साथ जी। उसके बावजूद भी वहाँ के प्रिंसिपल पे कार्रवाई नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आप प्रिंसिपल से लेते हैं पैसा, इसीलिए आप कार्रवाई नहीं करते। कहीं ना कहीं सब मिली जुली सरकार चला रहे हैं इसी वजह से। VC साहब हम लोग कितना बार जाते हैं उनसे वार्तालाप करने के लिए, तो वो हम लोग से मिलते ही नहीं है। बाहर उनके चैम्बर के बाहर हम लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे वेट करते रह जाते हैं, इंतज़ार करते रह, मतलब अब अंदर से एकदम गुस्सा आने लगता है। तो अब हम भी लोग कितना वेट करें, कितना इंतजार करें। रात में भी तो यहाँ पे गेट के पास कुछ पत्रकार लोग सवाल पूछा था, वो गाड़ी में बैठकर दुम दबा के निकल गए। पता है, हम जब ये मार्कशीट का खुलासा किए थे तो हम मतलब एकदम अड़ गए थे कि 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, पर हम उठ के जाने वाले नहीं हैं जब तक आप इस सब का मतलब आप जब तक इसका चेक नहीं कीजिएगा। लास्ट में 9 बजे रात में चेक हुआ, तब हम लोग 10 या 10:30 बजे रात में यहाँ से हम लोग गए हैं। तब वो हम पीठ थपथपाए, बोले कि बेटा तुम तो बहुत अच्छा चीज़ है। हम बोले कि सर हम गड़बड़ नहीं न दिए हैं। जो टीचर गलती किया उसको भी उनको नाम पता है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं करना या कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनका मिली भगत है, हर मतलब पदाधिकारी का मिली भगत है कहीं ना कहीं से। इसी वजह से कार्रवाई, क्योंकि कार्रवाई करने के लिए यहाँ VC के बड़ा भी कोई नहीं है। या तो राजभवन जाना है, राजभवन एक विश्वविद्यालय जाकर चेक नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी मुद्दा यही है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जितने भी लड़के का भविष्य खराब हो रहे हैं, सारा का गलती है VC और रजिस्ट्रार सर। यदि वो दोनों सही हो जाते हैं, सेशन को नियमित अनुसार अपना रेगुलर में क्लास चलाने लगते हैं, तो समझिए कि ये सेशन कैप्चर करने में लेट नहीं लगेगी। अब बताइए कि कितना लोग पार्ट 1 का एग्ज़ाम देता है, इसके बाद में क्या तो प्रमोटेड। अब उसके लिए यहाँ पे दौरा लगाए रहते हैं छपरा, सिवान, गोपालगंज का बच्चे, फिर भी उनका काम नहीं होता है। डिग्री है, डिग्री क्या है? डिग्री अपना डिग्री हम लेने आते हैं, तो यहाँ पे 1000 रुपया दीजिए तो डिग्री आपको मिल जाएगा। माइग्रेशन पर 500 रुपया दीजिए तो आपको मिल जाएगा। जबकि वो फ्री में देना, ये देने के लिए उनको तनख्वाह भी मिलती है जी। इसके बावजूद भी क्या होता है कि बच्चे सिवान से और गोपालगंज से यहाँ पे आके सुबह से आके शाम तक यहाँ पे खड़े रहते हैं, फिर भी उनका कोई काम नहीं होता है।
अपने यहाँ से चले जाते हैं। तो सारा शिकायतें हैं जब VC सर और रजिस्ट्रार सर यदि ईमानदारी पूर्वक अपने कानूनी विधि व्यवस्था के रूप में आके सही ढंग से काम करने लगे तो फिर हमारे विश्वविद्यालय की सेशन अच्छा दौर में आ जाएगी, सुचारू रूप से चलने लगेगी। सुचारू रूप से चलने लगेगी। और जितने भी बच्चे हैं बताइए 6 साल देखिए तो 6 साल जयप्रकाश विश्वविद्यालय का सेशन लेट है। कितने लड़के BA पास करते करते पता चल रहा है कि लास्ट में उनका रजिस्ट्रेशन का वैलिड होता है 5 साल, उसके बाद में उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कैंसिल। क्या तो फिर एडमिशन के लिए जाते हैं तो री एडमिशन लो कि एक तो वैकेंसी आती नहीं है, उस पर से वैकेंसी जब आती है तो बच्चे के पास BA का सर्टिफिकेट क्लियर है नहीं, और उसके बाद एज भी खत्म। उसके बाद में एज भी खत्म। तो हम कुछ नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि VC सर और रजिस्ट्रार सर ईमानदारी पूर्वक काम करे, सेशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा करे। अच्छा करे। मेरा नाम राहुल कुमार।